अरे मामा, रात का अंधेरा, हाईवे पर दौड़ती एक काली स्कॉर्पियो, खामोशी को चीरती हुई उसके इंजन की आवाज और उसके भीतर बैठा एक शख्स, सलमान लाला, इंदौर का नामी गैंगस्टर जिस पर 32 से ज्यादा केस दर्ज थे। उस रात की हवा भी कुछ कह रही थी, कुछ होने वाला था, बड़ा, डरावना और मौत से भी गहरा। रात के 2 बजे इंदौर भोपाल हाईवे के सुनसान रास्ते पर अचानक वह स्कॉर्पियो रुकती है। सलमान लाला बाहर निकलता है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि वही उसका आखिरी कदम साबित होगा। पुलिस घेर चुकी थी, क्राइम ब्रांच का जाल बिछ चुका था और फिर एक छलांग जो उसे जिंदगी से सीधा मौत की तरफ ले गई। 2 दिन तक सलमान लाला गायब रहा। पुलिस तलाश रही थी, लोग सवाल कर रहे थे, क्या वह भाग निकला, क्या पुलिस ने एनकाउंटर में ठोक दिया या कोई साजिश थी। लेकिन जब तीसरे दिन उसका शव तालाब में तैरता मिला तो सवाल और गहरे हो गए कि आखिर उस रात क्या हुआ था। आज हम आपके साथ लाए हैं सलमान लाला की जिंदगी के आखिरी 12 घंटे की सच्ची कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें डर, धोखा, पुलिस का पीछा और एक रहस्यमय मौत। ये कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की मौत की नहीं, बल्कि उस डरावनी रात का सच है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। केम छो मजामा रे मामा। सलमान लाला नाम ऐसा कि मोहल्ले में बच्चे भी डर से फुसफुसाते। उसकी इंस्टा आईडी, उसकी हैकड़ी, उसके वीडियो सब मिलकर उसे लोकल गैंगस्टर से सोशल मीडिया डॉन बना चुके थे। लेकिन उसके नाम के पीछे जुड़ी थी 32 से ज्यादा आपराधिक कहानियां, NDPS एक्ट, हत्या का प्रयास, लूट, मारपीट, रंगदारी। कुछ लोग कहते लाला डर का दूसरा नाम, तो कुछ कहते वह दुर्लभ कश्यप का दूसरा रूप। क्राइम ब्रांच के अफसरों के लिए वह एक टिक टिक करता बम था। वह पुलिस पर पिस्तौल तान चुका था। वह बार बार फरार हुआ और इस बार मामला ड्रग्स का था। इंदौर क्राइम ब्रांच हफ्तों से उसकी तलाश में थी। टेक्निकल सर्विस ने उसका हर कदम ट्रैक हो रहा था, लेकिन लाला भी शातिर था। लोकेशन बदलता, गाड़ियों की नंबर प्लेट बदलता, अपने गैंग के लड़कों को आगे करके खुद छिप जाता। और फिर वह दिन आया जिस दिन पुलिस को खबर मिली सलमान लाला अपने भाई को लेने सागर जेल जा रहा। बस यहीं से शुरू हुई उस रात की मौत की कहानी। रात करीब 2 बजे इंदौर भोपाल हाईवे, चारों तरफ अंधेरा, सड़कें सुनसान। लाला की स्कॉर्पियो तेजी से दौड़ रही थी। उसे अंदाजा नहीं था कि पीछे सिर्फ हवा नहीं, बल्कि क्राइम ब्रांच का साया भी उसकी सांसों के पीछे दौड़ रहा है। पुलिस ने दूरी बनाकर पीछा किया, क्योंकि सीधा रोकना मतलब गोली लगने का खतरा। सबको याद था खरजाना वाला किस्सा, जब लाला ने ASI पर पिस्टल तान दी थी। स्कॉर्पियो सागर से लौटते वक्त सीहोर के पास पहुंची, तभी अचानक लाला ने गाड़ी रुकवाई। उसे पैसा जाना था, लेकिन पुलिस पहले ही घेर चुकी थी। एक प्राइवेट गाड़ी से उतरे सिपाही धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े। लाला ने जैसे ही हलचल देखी, उसकी आंखों में वही पुराना डर चमका। उसने बिना सोचे बिना देखे छलांग लगा दी। अंधेरे में गाड़ी किनारे फैला हुआ तालाब और उसमें गिरा सलमान लाला। पानी की लहरें उठी, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सिपाही दौड़े, टॉर्च चली, लेकिन लाला गायब। पुलिस को लगा वह भाग निकला है, अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया है। लेकिन असलियत में वह छलांग उसकी जिंदगी की आखिरी छलांग साबित हुई। 2 दिन तक सलमान लाला कहीं दिखाई नहीं दिया। पुलिस ने इलाके को खंगाला। SDRF की टीम तालाब में तलाश कर रही, पर कोई सुराग नहीं। इसी बीच खबरें उड़ने लगी, क्या पुलिस ने लाला का एनकाउंटर कर दिया, क्या वह जिंदा है, कहीं छिप गया या कोई साजिश है। परिवार बेचैन, गैंग के लड़के डर में। सोशल मीडिया पर फर्जी ID से अफवाहें शुरू। लेकिन तीसरे दिन दोपहर के वक्त तालाब का पानी उफना और उसमें तैरता मिला सलमान लाला। चेहरे पर पानी की परत, शरीर बेदम और साथ में पुलिस की सांसें भी थम गई। अब साफ था वह छलांग पुलिस से बचने के लिए लगाई गई थी, असल में मौत की छलांग थी। पुलिस ने कहा डूबने से मौत हुई, लेकिन लोग अब भी पूछते हैं क्या वाकई में वह डूबा था या कोई और राज दफना है इस तालाब में। क्या पुलिस ने उसे घेरा था या किसी ने अंदर ही अंदर सौदा करवा दिया। लाला की मौत के पीछे छोड़ दिए कई सवाल और एक डरावना सबक कि चाहे गैंग कितना भी बड़ा हो, अंजाम या तो जेल में होता है या मौत। आज इंदौर की गलियों में, खजराना की तंग बस्तियों में लाला का नाम बस सिर्फ एक किस्सा बन गया है। उसके वीडियो अब डर नहीं मजाक बन गए और वह तालाब जिसने उसकी आखिरी सांसें छिपाई थी, आज भी गवाह है कि मौत से बड़ा कोई गैंगस्टर नहीं। सलमान लाला इंदौर की गलियों का एक नाम, छोटे से मोहल्ले में पला बड़ा एक लड़का जो शुरुआत में साधारण था, लेकिन हालात और गलत संगत ने उसे ऐसा बना दिया कि पूरा शहर उसके नाम से डरने लगा। कुछ लोग कहते हैं लाला बचपन से ही गुस्सैल था, तो कुछ कहते उसके दोस्त बदमाश थे, उसी रास्ते वो चल पड़ा। लेकिन सच्चाई ये थी कि लाला का बचपन गरीबी, झगड़ों और मोहल्ले के गंदे माहौल में बीता और वहीं से शुरू हुई उसकी अपराध की किताब। पहले जेब कतरी, फिर बाइक चुराना,
धीरे धीरे उसका नाम पुलिस की फाइलों में आने लगा। 15-16 साल की उम्र में ही उसने मोहल्ले के गुंडों के साथ मिलकर अपना छोटा गैंग बना लिया। लड़कों के पास हथियार नहीं थे, लेकिन हैकड़ी थी। किराने वालों से उधारी, छोटे दुकानदारों से वसूली, शराबियों से पैसे। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। इसी दौरान उसके हाथ में पहली बार आया कट्टा, और वह दिन लाला की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। अब उसका आतंक सिर्फ गली तक नहीं, बल्कि इंदौर की सड़कों तक फैलने लगा। 18-19 साल की उम्र तक वह पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज अपराधी बन चुका था। लूट, मारपीट, रंगदारी। लेकिन सबसे बड़ा दाग लगा जब उसका नाम ड्रग्स में आया। इंदौर का नशे का कारोबार उसके गैंग तक पहुंचा। किशोर और युवा लड़कों को अपने जाल में फंसाना और फिर उनसे डिलीवरी करवाना, यह उसका नया धंधा बन गया। अब पुलिस की नजरों में वह सिर्फ लोकल गुंडा नहीं, बल्कि शहर का बड़ा अपराधी बन चुका था। लेकिन लाला को अलग बनाती उसकी सोशल मीडिया एक्टिविटी, जहां पुराने जमाने के गुंडे डर का माहौल सिर्फ मोहल्ले में रखते, वहीं लाला अपने डर को इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक पोस्ट पर दिखाता। पिस्टल लहराते हुए वीडियो, धमकी भरे स्टेटस और दुश्मनों को खुलेआम चैलेंज। लोग उसे इंदौर का रियल लाइफ गैंगस्टर कहने लगे। किशोर लड़के उसकी नकल करने लगे, लड़कियां उसके नाम से इंप्रेस होती और पुलिस उसकी हर पोस्ट नोटिस करती। खजराना थाना इलाके में पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सलमान लाला ने सीधा एएसआई पर पिस्टल तान दी। पुलिस हैरान रह गई। उस दिन से वह मोस्ट वांटेड हो गया। पुलिस ने उसके खिलाफ एनकाउंटर की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन लाला हमेशा एक कदम आगे निकला। लोकेशन बदलता, गाड़ियां बदलता, गैंग के लड़कों का सहारा लेता। इंदौर के लोकल गैंग्स में लाला का नाम सबसे ऊपर आने लगा। उसके दुश्मन भी गैंगवॉर के लिए तैयार रहते। कभी मोहल्ले में फायरिंग, कभी शराब की दुकानों पर हमला, कभी खुलेआम मारपीट। उसका नाम सुनते ही लोग कहते, सावधान रहना, लाला से पंगा मत लेना। लेकिन साथ ही उसके आसपास हमेशा दुश्मन मंडराते रहते, क्योंकि गैंगस्टर की जिंदगी में दोस्त से ज्यादा दुश्मन होते हैं। 32 से ज्यादा केस उसके नाम थे। पुलिस की फाइलें मोटी होती जा रही थी, लेकिन लाला अपनी दुनिया में मस्त था। उसे लगता था पुलिस पकड़ नहीं सकती, मैं हर बार निकल जाऊंगा। लेकिन किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता। सागर जेल से भाई को लेने की वह रात, स्कॉर्पियो की वह सवारी, तालाब की वह छलांग और फिर मौत। सलमान लाला, एक नाम जो कभी इंदौर के बच्चों को डराता था, एक चेहरा जो सोशल मीडिया पर आतंक बन गया था, एक शख्स जिसने हथियार, नशा और खून से अपनी पहचान बनाई। लेकिन उसका अंत ये साबित कर गया कि गैंगस्टर चाहे कितना भी बड़ा हो, कहानी का आखिरी पन्ना सिर्फ जेल या मौत ही होता है। तो मामा, ये थी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर। और भाई, अपन ने व्लॉग चैनल स्टार्ट किया है, तो व्लॉग पे भी जाए और वहाँ अपना भाईचारा दिखाए और व्लॉग को देखे और दूसरों को भी दिखवाए और शेयर करे। चलो राम राम।